दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत सरल टॉपिक को देखेंगे जो लगभग सभी लोग पढ़ चुके होंगे और सबका तैयार होगा। अगर इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर आप लोगों ने दे दिया तो समझो कि आप मध्यिका से क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका क्या है? तो इसका आप लोग बताएं माध्यिका क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है और सब लोग पढ़े हैं, यहाँ टेस्ट बेस पर हो रहा है। ठीक है, क्या होगा अब आप जानते हैं कि इसको कैसे किया जाए। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 13 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। टेस्ट हो रहा है। 9, 3, 7, 5, 11, 6 कैसे करेंगे? इसका क्या होगा आप लोग बताएं। यहाँ पर देखिए सम संख्याएं और पिछले क्वेश्चन पर आपका विषम संख्या था। तो विषम संख्या में जो बीच में होगा वही होता है, और सम संख्या में कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिख लेंगे। 3, 5, 6, 7, 9, इसके बाद क्या होगा? 11। क्या होगा? 11। अब कैसे करेंगे बताइए। जब विषम होता है तो मध्य बीच वाला लिख देते हैं, मध्यिका हो जाती है। लेकिन यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। तो और फिर उसका आधा कर देंगे। 6 और 7 कितना हुआ? 13। कितना हुआ? 13। 13 का आधा कितना हो जाएगा बता दो तुरंत। अब तो समझ गए उत्तर कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी 6.5 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। माध्यिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ। माध्यिका पढ़ लिए, अगर उस पर इस तरह से आ जाए सिद्धांत बेस पर तो आप कैसे करेंगे? माध्यिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग उत्तर बताएं जल्दी। ये समूह के आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये समूह के आंकड़ों का योग होता है। ये आंकड़ों का मध्य मान होता है। ये बहुत बड़े या छोटे मानों से कम प्रभावित होती है। बताएं उत्तर। इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि ये आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये सही है। यह आंकड़ों का मध्य मान होता है। पहले प्रथम और लास्ट में दोनों के बीच में जो संख्याएं होती वही होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े या छोटे मानों से कम प्रभावित होती है, क्योंकि इसका आरोही क्रम में लिखा जाता है, इसलिए छोटा बड़ा से कोई फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अगर ये जान गए तो आपका माध्यिका बहुत आसान हो जाता है। समूह के आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, समूह के सभी संख्याओं का योग करके कुल संख्या से भाग करना, तो ये तो गलत हो गया। समूह का बहुलक निकालना, ये भी गलत हो गया। समूह में बड़े मान और सबसे छोटे मान का अंतर निकालना, ये भी गलत हो गया। बड़े मान और छोटे मान के अंतर को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। क्या कहते हैं? परास। जब रेंज पूछा जाएगा तब ये आप करेंगे इससे। ठीक है, क्या निकालेंगे? परास। और समूह के सभी संख्याओं का योग करके कुल संख्या से भाग देना, ये होगा माध्य। क्या निकालेंगे इसका? माध्य का परिभाषा हो गया। किसका? माध्य का। और बहुलक आप जानते हैं जो अधिक बार पूछा जाता है बहुलक होता है। और समूह के आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यही सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, छात्रों की ऊंचाई निम्नलिखित है। 152
146, 150, 155, 149, 153 का माध्यिका क्या है? आप लोग पढ़े हैं, तैयार है बिल्कुल, आप उत्तर तुरंत बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अभी पीछे पढ़ कर के आएंगे। सबसे पहले हमको आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 146 हो गया, फिर कितना हुआ? 149 हुआ। कितना? 149 हुआ। ठीक है, 149। उसके बाद कितना लिखेंगे? 150, 150। फिर उसके बाद 152 लिखेंगे, 152। उसके बाद 153, 153 लिख देंगे। उसके बाद 155 लिख देंगे, 155। अब बताओ बीच में कौन हो रहा है? लास्ट कितने अंक हैं? 2, 2, 4, 2, 6। तो आप 2 को इधर छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। सर 150 ही है, ये भी यहाँ रहेगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट का आप दोनों छोड़ दीजिए, ये। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए। बचा 150 और 152। तो इनको जोड़ेंगे, फिर 150 और प्लस 152। बटा 2 कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लगभग ये इसका आ जाएगा 151। कितना होगा? 151। जोड़ेंगे 2, 5, 5, 10 और 1, 1, 2, 1, 3, 302, यानी 151 हो गया। यही 5 क्वेश्चन थे आज, और आप लोगों ने माध्यिका का रिवीजन कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे कुछ लाभ मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी रही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।